लोग कहते हैं इश्क की कोई सरहद नहीं होती, कोई जात पात नहीं, कोई उम्र का बंधन नहीं। पर क्या होता है जब इश्क उन रिश्तों की सीमाओं को भी तोड़ दे जिन्हें समाज ने पवित्र मानकर बांधा है। क्या होता है जब तुम्हारी बड़ी बहन ही तुम्हारी दुनिया बन जाए, तुम्हारी सांसों की धुन बन जाए, तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बन जाए। आज मैं राहुल आपको अपनी उस कहानी से रूबरू कराऊंगा जहां मेरी दीदी, मेरी प्रिया, मेरी पत्नी बनी। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे श्रोताओं, आपके अपने पसंदीदा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगी। इसे पूरी तरह से महसूस करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी की दुनिया में खो जाएं। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी और भीड़ भाड़ वाली सड़कों के बीच मेरा बचपन एक आम बच्चे की तरह बीत रहा था। मैं 8 साल का था, थोड़ा शरारती, थोड़ा अकेला। माँ पापा दोनों नौकरी करते थे और मैं अक्सर घर में खुद को अकेला महसूस करता था। तभी एक दिन हमारी जिंदगी में एक तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो तूफान एक खूबसूरत शांत लड़की के रूप में आया जिसका नाम प्रिया था। वो मेरी बुआ की बेटी थी, मुझसे 7 साल बड़ी। उसके माँ बाप एक सड़क दुर्घटना में गुजर गए थे और माँ पापा ने उसे दिल्ली लाकर अपने साथ रखने का फैसला किया। उस दिन से वो मेरी दीदी बन गई। मुझे आज भी याद है जब वो पहली बार हमारे घर आई थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा मुरझाया हुआ था, पर फिर भी उसमें एक अजीब सी चमक थी। माँ ने उसे गले लगाया और पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैंने उसे दूर से देखा। मुझे लगा जैसे कोई परी उतर आई हो। वो इतनी शांत और सुंदर थी। मैंने पहले कभी किसी बड़ी बहन का अनुभव नहीं किया था और अचानक से मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आ गई थी जो मुझसे हर बात में बड़ी थी, समझदार थी। शुरुआत में मैं थोड़ा संकोची था। मैं उसके आसपास नहीं भटकता था, लेकिन वो हमेशा मेरे पास आती थी। जब मैं होमवर्क करते हुए अटक जाता तो वो मेरे पास आकर चुपचाप बैठ जाती और मुझे समझाती। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। जब मैं स्कूल से आकर रोता कि किसी दोस्त ने मुझे मारा, तो वो मुझे अपनी गोद में बिठाकर मेरे बाल सहलाती और कहती, कोई बात नहीं राहुल, तुम शेर हो, अगली बार तुम भी उसे सबक सिखाना। उसकी मीठी डांट और प्यार भरी बातें मेरे लिए मरहम का काम करती थीं। धीरे धीरे वो मेरी सिर्फ दीदी नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी राजदार, मेरी मार्गदर्शक बन गई। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। जब वो कॉलेज जाती तो मैं उसके लिए गेट पर खड़ा इंतजार करता। जब वो देर से आती तो मेरा दिल घबराता। वो मुझे क्रिकेट खेलना सिखाती थी, मुझे कहानियां सुनाती थी और मेरे हर छोटे बड़े काम में मेरा साथ देती थी। दिल्ली के पार्कों में हमने घंटों बिताए हैं, कभी पतंग उड़ाते हुए, कभी आइसक्रीम खाते हुए। उसकी हंसी मेरे कानों में आज भी गूंजती है, उतनी ही मधुर और प्यारी। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। मैं टीनेज में आ गया था और प्रिया दीदी अब 22 साल की हो चुकी थी। उसने कलकत्ता में एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली थी और वहीं शिफ्ट होने का फैसला किया। उसके जाने का दिन मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया था, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को न जाने दे। उसकी आंखों में भी नमी थी। राहुल, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, उसने मेरे माथे पर चूमते हुए कहा था। कोलकाता में प्रिया दीदी के जाने के बाद मेरी जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया था। मैं उसे हर रोज याद करता था। हमारी घंटों फोन पर बातें होती थीं। वो मुझे कोलकाता के बारे में बताती, अपनी नई जिंदगी के बारे में बताती और मैं उसे दिल्ली की सारी खबरें देता। मैं अब भी उसे दीदी कहता था, पर अब मेरी आवाज में एक अजीब सी उदासी होती थी जब वो फोन रखती थी। मैं उसकी तस्वीरों को देखता जो उसने मुझे भेजी थीं। उसकी सुंदरता, उसकी सादगी, उसकी मुस्कान, मुझे अब उसमें कुछ अलग दिखाई देने लगा था। मैं अब 20 साल का हो चुका था और बैंगलोर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। प्रिया दीदी अब 27 साल की थीं और मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम कर रही थीं। हमारी वीडियो कॉल अब और भी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई थीं। मैं उसे देखता, उसकी आंखों में चमक, उसके बालों की लहराहट, उसकी हंसी और मेरे दिल में कुछ अजीब सा होने लगता था। वो अब सिर्फ मेरी दीदी नहीं थी, वो एक परिपक्व, स्वतंत्र और बेहद खूबसूरत महिला थी। मैं उसके दोस्तों के बारे में पूछता, उसके ऑफिस के बारे में पूछता और जब वो किसी मेल कलीग का नाम लेती तो मुझे एक अजीब सी जलन होती। ये एक ऐसी भावना थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था और नहीं स्वीकार करना चाहता था। ये गलत है राहुल, मैं खुद से कहता, वो तेरी दीदी है तो उससे ऐसा कैसे सोच सकता है। पर दिल कहाँ मानता है।
उसकी आवाज सुनते ही मेरा दिन बन जाता था। उसकी एक झलक देखने को मैं तरसता था। मेरे दोस्तों के पास अपनी गर्लफ्रेंड्स थी। वे प्यार मोहब्बत की बातें करते थे और मैं बस चुपचाप उन्हें सुनता रहता था, क्योंकि मेरे दिल में तो कोई और ही बस गया था जिसे मैं अपना कह नहीं सकता था। पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में मैंने मुंबई में इंटर्नशिप करने का फैसला किया। मेरा असली मकसद प्रिया दीदी के साथ समय बिताना था। मैं उसके फ्लैट पर ही रुका। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में उसका फ्लैट हमारा अपना छोटा सा स्वर्ग था। हम सुबह साथ ऑफिस जाते, शाम को साथ लौटते। रात को हम घंटों बातें करते, कभी डिनर बनाते हुए, कभी बालकनी में बैठे हुए। मैंने उसे पहले कभी इतना करीब से नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, उसकी हंसी में एक जादू था और उसकी सादगी में एक ऐसी अदा थी जो मुझे हर पल अपनी ओर खींचती थी। एक रात हम बालकनी में बैठे थे। मुंबई की ठंडी हवा चल रही थी और दूर समंदर की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। हमने अपनी जिंदगी की बातें की, अपने सपनों की बातें की। अचानक हमारे हाथ एक दूसरे से छू गए। एक पल के लिए समय थम गया। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे लगा जैसे उसने भी वही महसूस किया जो मैंने किया था। एक अजीब सी बिजली दौड़ गई थी हमारे बीच। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया और एक पल के लिए खामोशी छा गई। मैंने महसूस किया कि वो भी कुछ महसूस कर रही है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा डरी हुई थी। मेरी इंटर्नशिप खत्म होने वाली थी और मैं वापस बैंगलोर जाने वाला था। तभी एक दिन प्रिया दीदी, उसने मुझे बताया कि उसके माँ पापा, मेरी बुआ और फूफा जी और मेरे माँ पापा उसकी शादी की बात कर रहे हैं। लड़के वाले दिल्ली में रहते थे, एक बहुत अच्छे परिवार से थे और लड़का अमित भी विदेश से पढ़ा हुआ था। ये खबर मेरे कानों में जहर की तरह घुली। मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ने वाली है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी और की होगी। मैं उसे किसी और के साथ कैसे देख सकता था। उसी रात मैं सो नहीं पाया। मेरा दिमाग उथल-पुथल कर रहा था। मुझे लगा कि अगर मैंने आज कुछ नहीं कहा तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। अगली सुबह मैंने प्रिया दीदी को मरीन ड्राइव चलने के लिए कहा। सूरज अभी-अभी उग रहा था और समंदर किनारे हल्की भीड़ थी। ठंडी हवा चल रही थी, पर मेरे अंदर आग लगी हुई थी। हम चुपचाप चलते रहे। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई। दीदी, मैंने कहा, मेरी आवाज कांप रही थी, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में सवाल था। मैं आपसे प्यार करता हूँ दीदी, मैंने कहा, और ये कहते ही मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। ये सच है कि आप मेरी दीदी हैं। आपने मुझे पाला है, मुझे प्यार दिया है, पर मेरे लिए आप सिर्फ दीदी नहीं हैं। आप मेरी दुनिया हैं, मेरा सब कुछ है। जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरा दिल धड़कता है। जब आप मुस्कुराती हैं तो मेरी जिंदगी रोशन हो जाती है। मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, पर ये सच है। प्रिया दीदी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में पहले तो सदमा आया, फिर गुस्सा, फिर आंसू। राहुल, तुम ये क्या कह रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम ऐसी बातें कैसे सोच सकते हो? ये गलत है, ये पाप है। वो पीछे हटने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज दीदी, मेरी बात सुनिए। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। मैं जानता हूँ कि ये अजीब है, ये शायद समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है, पर मेरा प्यार सच्चा है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। उसने मेरा हाथ झटक दिया और तेजी से चलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम भूल जाओ ये सब राहुल, तुम मुझे दीदी ही समझो। यह कहकर वो तेजी से टैक्सी में बैठी और चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, टूटा हुआ, अकेला। मुझे लगा मैंने सब कुछ खो दिया। अगले कुछ दिन मेरे लिए नरक से कम नहीं थे। प्रिया दीदी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और अगर निकलती भी थी तो मुझसे आंखें नहीं मिलाती थी। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो मुझसे दूर भागती रही। मैंने उसे एक लंबा हार्टफेल्ट लेटर लिखा, जिसमें मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी भावनाएं लिख दी। मैंने लिखा कि मेरा प्यार कोई बचपना नहीं है, कोई इन्फैचुएशन नहीं है, बल्कि एक गहरी पवित्र भावना है जो समय के साथ बढ़ी है। मैंने ये भी लिखा कि हम खून के रिश्ते से भाई बहन नहीं हैं और हमारा प्यार किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। कुछ दिन बाद जब मैं लगभग हार मान चुका था तो एक रात प्रिया दीदी मेरे कमरे में आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, पर उनमें अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी और समझदारी थी। वो मेरे सामने बैठी और मेरे हाथ पकड़ लिए।
मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा राहुल, उसने धीमी आवाज में कहा। और मैंने बहुत सोचा। पिछले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी में तूफान आया हुआ था। मैं खुद से लड़ रही थी, समाज से लड़ रही थी, अपनी भावनाओं से लड़ रही थी। उसकी आवाज में दर्द था। मैं हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई के रूप में देखती थी, पर जब तुम बड़े हुए, जब तुम मुझसे दूर थे, तो तुम्हारी कमी मुझे अंदर तक सालती थी। तुम्हारी हर बात मुझे याद आती थी। और जब तुम मुंबई आए, तो मैंने भी महसूस किया कि हमारे बीच कुछ बदल रहा है। मैंने उसे दबाने की कोशिश की, उसे दीदी के रिश्ते में बांधने की कोशिश की, पर मैं भी जानती हूँ कि हमारे बीच जो है वो सिर्फ भाई बहन का प्यार नहीं है। उसने गहरी सांस ली। हाँ राहुल, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, हमेशा से करती आई हूँ, बस समझ नहीं पाई थी। मैंने अपने दिल की आवाज को अनसुना किया, क्योंकि मुझे डर था समाज का, डर था इस रिश्ते की पवित्रता को तोड़ने का। पर अब मैं और नहीं लड़ सकती। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया, वो भी रोने लगी। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। हमने एक दूसरे को पाया था, एक दूसरे के प्यार को स्वीकार किया था। अब सबसे मुश्किल काम था माँ पापा और बुआ फूफा जी को बताना। हम दोनों ने फैसला किया कि हम सच बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक हफ्ते बाद हम सब दिल्ली में इकट्ठा हुए। पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, क्योंकि बुआ फूफा जी को प्रिया दीदी के शादी के प्रस्ताव के लिए हमारी तरफ से जवाब चाहिए था। माँ, पापा, बुआ, फूफा जी, राहुल ने बात शुरू की। मेरी आवाज में दृढ़ता थी। हमें आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हमने सब कुछ बताया, हमारे बचपन से लेकर कलकत्ता और मुंबई में दूरी के दौरान हमारी बढ़ती भावनाओं तक, और फिर प्रिया दीदी के शादी के प्रस्ताव के बाद मेरे कबूलनामे तक। हमने बताया कि हम खून के रिश्ते से भाई बहन नहीं हैं, और हमारा प्यार कितना पवित्र और सच्चा है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे पापा का चेहरा लाल हो गया। राहुल, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने गुस्से से कहा। वह तुम्हारी दीदी है, तुम शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? समाज क्या कहेगा? माँ रोने लगी। बुआ और फूफा जी भी सदमे में थे। प्रिया, तुम तो समझदार हो, तुम कैसे इस बात के लिए तैयार हो सकती हो? बुआ जी ने कहा। हम दोनों ने उनके सामने हाथ जोड़े। हम जानते हैं कि ये मुश्किल है, प्रिया दीदी ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में हिम्मत थी। पर हमारे लिए ये प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। हमने बहुत सोचा है, हमने इसे दबाने की कोशिश की है, पर हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमारा रिश्ता पवित्र है और हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमने घंटों उन्हें समझाया। हमने बताया कि हमारे बीच कोई जैविक संबंध नहीं है और हमारा प्यार किसी भी अन्य सच्चे प्यार से अलग नहीं है। हमने उनसे सिर्फ इतना कहा कि वे हमारे प्यार को समझें और हमें आशीर्वाद दें। कई दिन, कई हफ्ते इस बात पर चर्चा होती रही। घर में अजीब सा माहौल था। पापा गुस्से में थे, माँ दुखी थी, पर कहीं न कहीं उन्हें भी हमारी आंखों में सच्चा प्यार दिख रहा था। प्रिया दीदी ने अपने माँ बाप, बुआ फूफा जी को समझाया कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि एक गहरा रिश्ता है। आखिरकार एक शाम पापा ने हमें अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में थकान थी, पर गुस्सा नहीं था। हमने बहुत सोचा है राहुल, प्रिया, उन्होंने कहा। ये हमारे लिए आसान नहीं है। समाज क्या कहेगा, इस बात का डर हमेशा रहेगा। पर हमने देखा है तुम्हारा प्यार, तुम्हारी आंखों में एक दूसरे के लिए जो सम्मान और समर्पण है, वो हमें मजबूर कर रहा है सोचने पर। माँ ने आगे बढ़कर प्रिया दीदी का हाथ थामा। हमने तुम्हें अपनी बेटी माना है प्रिया, और राहुल हमारा बेटा है। अगर तुम दोनों एक दूसरे में अपनी खुशी देखते हो, और अगर तुम दोनों इतने खुश हो, तो हमें और क्या चाहिए? हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। पापा ने भी धीरे से सिर हिलाया। उस पल मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। कुछ महीनों बाद हमने एक सादे समारोह में शादी की। परिवार के कुछ करीबी लोग ही मौजूद थे। उस दिन जब प्रिया दीदी मेरी दुल्हन बनकर मेरे सामने आई, तो उसकी आंखों में वही चमक थी जो मैंने पहली बार उसे देखते समय महसूस की थी। पर इस बार वो चमक प्यार की थी, अपनेपन की थी, और भविष्य की उम्मीद की थी। हमने एक दूसरे का हाथ थामा और साथ फेरे लिए। उस दिन मेरी दीदी, मेरी सबसे प्यारी दोस्त, मेरी मार्गदर्शक, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच, मेरी पत्नी बन गई। आज जब मैं प्रिया को अपनी बगल में सोता देखता हूँ, उसकी हर सांस में अपनी दुनिया महसूस करता हूँ, तो लगता है जैसे जिंदगी ने एक ऐसा खूबसूरत मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये हमारा सच है,
हमारा प्यार है। हमने समाज की परवाह नहीं की, हमने अपने दिल की सुनी और हमने पाया कि सच्चा प्यार हर बंधन को तोड़ सकता है, हर सीमा को पार कर सकता है। मेरी दीदी, मेरी प्रिया, आज मेरी सेक्सी पत्नी है और मैं उस सफर के हर पल का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राहुल और प्रिया की ये अनोखी प्रेम कहानी? हमें उम्मीद है कि इसने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। मिलते हैं अगली कहानी में।